किसी अध्यापक का किसी विद्यार्थी के जीवन में क्या योगदान हो सकता है, इसकी बहुत बहुत तरह की कहानियां होती हैं। पश्चिम के विचारकों में घमंड थोड़ा ज्यादा नजर आता है, कुछ बड़े विनम्र भी हुए। सुकरात का शिष्य प्लेटो था, मैं तो वैसा बनना चाहता हूं, प्लेटो जैसा बौद्धिक तो मैं नहीं हूं, प्लेटो जैसा विनम्र बनना चाहता हूं। सुकरात ने प्लेटो को बहुत सिखाया, प्लेटो ने बहुत किताबें लिखी, और प्लेटो ने एक भी किताब में एक भी वाक्य अपना कह के नहीं लिखा, सारे वाक्य सुकरात के कह के लिखे, इस भाव से कि मैंने हल्का फुल्का जोड़ दिया होगा, मूल भाव तो वहीं से आया है, मेरा क्या है इसमें। और उस प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, उस अरस्तु ने प्लेटो के सारे सिद्धांतों को सिर के बल खड़ा कर दिया। अरस्तु बहुत महान विचारक है, पर उसमें अहंकार भी कम नहीं है। उसे महिलाओं के बारे में इतनी उठपटांग बातें कही, दासों के बारे में इतना खराब खराब लिखा, पर बड़ा विचारक तो था ही। और इसलिए अरस्तु का विद्यार्थी कोई महान विचारक नहीं बना, सिकंदर बना। क्योंकि आक्रामक अध्यापक का विद्यार्थी आक्रामक ही हो सकता है। वो दुनिया को जीतने में लगा रहा, खुद को नहीं जीत पाया। डायोजनीज नाम का दार्शनिक एक बार सिकंदर से उसकी बात चल रही थी। डायोजनीज एकदम मस्त मौला, जैसे सर है, कुछ मतलब नहीं दुनिया जहां से, जो बुनियादी जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं, पर्याप्त है। डायोजनीज एक सिनिक फिलोसफर था, अमीर आदमी था, सब छोड़ के, बुद्ध की तरह सब छोड़ छाड़ के एक सड़क के पास रखे हुए एक टब के अंदर रहता था, सारी संपत्ति छोड़ के बैठ। उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? पानी पीने का एक गिलास और एक आध कपड़ा जो वो पहनता था। एक दिन गिलास चोरी हो गया, तो लोगों ने कहा यार तुम्हारे तो गिलास भी चोरी हो गया। वो बोला यार मजा आ गया मुझे, कल तक मुझे नींद आते हुए ना परेशान रहता था गिलास कोई लेना जाए, अब चला गया, परेशानी ही नहीं हो रही। और रही बात पानी पीने की, जब मैं कल नदी पे गया गिलास भर रहा था, तो पड़ोस में एक कुत्ता आया, वो सीधे पी रहा था, तो मैं भी सीधे पी लूंगा, क्यों गिलास ढोऊं बिना बात के। जब सिकंदर ने उसकी ख्याति सुनी, सिकंदर राजा था, तो सिकंदर उसके पास गया। वो आदमी आराम से लेटा हुआ धूप में, सिकंदर सामने आके खड़ा हुआ। सिकंदर बोला मैं यूनान का राजा सिकंदर हूं। उसने यूं देखा, बोला हाँ जानता हूं। बोले मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं डायोजनीस, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? उसने कहा हाँ, थोड़ा साइड में हो जाओ, धूप आ रही थी। आपने बिना बात के धूप रोक ली है, साइड में हो जाइए, और धूप अच्छी तो आप भी लेट जाइए साथ में, क्या दिक्कत है? तो सिकंदर बोला कि डायोजनीस मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं भविष्य में आप जैसा बनना चाहता हूं। उससे कि भविष्य में क्यों, आज ही बन जाओ, सब छोड़ के और लेट जाओ इसमें ऐसा क्या करना है? उसने कहा नहीं, अभी मैं विश्व विजय अभियान पर जा रहा हूं, वापस आगे बढ़ूंगा। तो उसने कहा सिकंदर नोट कर लो, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला खुद को कभी नहीं जीत पाता है। अगर दुनिया को जीतने की इच्छा से मुक्त हो जाओ तो यहां आना। और कहते हैं कि उसी ने कहा था जिस दिन तुम मरोगे उस दिन समझोगे तुम जीवन भर निरर्थक चीजों में उलझे रहे थे। और कहने वाले कहते हैं कि जब सिकंदर मरा उसके दोनों हाथ खाली थे, उसने उठा के दिखाए, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। कविता की पंक्ति है। यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। और ये कहानी बन गई कि अंततः डायोजनीस की जीवन दृष्टि ज्यादा बेहतर होती है। भारतीय परंपरा थोड़ी अलग है। पश्चिम में कार्ल मार्क्स मेरा प्रिय चिंतक लंबे समय तक रहा, अभी भी है, पर ये अजीब अहंकारी लोग हैं, समझ नहीं आता है। हीगल के दर्शन से उसने बहुत सीखा, ये मैंने सर से सीखा कि हीगल से उसने क्या सीखा। हीगल ने डायलेक्टिक आइडियलिज्म नाम से एक सिद्धांत दिया, मार्क्स ने उसको डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म कर दिया। और फिर कहा कि हीगल ठीक कह रहा था, बस वो सिर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसको सीधा कर दिया। अरे अपने गुरु के बारे में बात करने की तमीज है आपको भाई? आप दुनिया के बहुत महान चिंतक हैं, मान लिया, जिससे सीखा है उसके बारे में ऐसे बात करेंगे?
और उसी मार्ग से आगे चल के सीखा जॉर्ज लुकास ने, जहाँ से नियो मार्क्सिज्म पैदा हुआ। और जॉर्ज लुकास क्या कह रहा है, मार्क्स ने सब कुछ ठीक बोला था, बस वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। सारे सीधा ही करने में लगे हुए एक दूसरे को। अरे भाई, सीखा है तो विनम्र रहो। मैं भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान करता हूं इस मामले में। यहाँ गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। ये जरूर है कि ऐसा गुरु होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई सच में गुरु है, और गुरु शब्द का मतलब क्या होता है, जो हल्का ना हो। गुरु मतलब जिसमें गुरुत्व हो, खींचने की क्षमता हो, भार वहन करने की क्षमता हो, जिसमें वजन हो। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है। अगर कोई सच में गुरु मिलता है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक मिले हैं। सर से मैं मिला पिछले 30 साल में 3 बार हूं, और मेरा एनुअल रिचुअल है, टीचर्स डे पे एक लंबा मैसेज बना के सर को भेजता हूं हर बार, और लिखता हूं कि सब कुछ आपसे लिया है, तुक्के मेरे लग गए हैं, लेकिन सारा का सारा लिया मैंने आपसे है। तो उसी रिचुअल से मेरा एक वार्षिक कृतज्ञता ज्ञापन कम से कम होता रहता है, और मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं। भारतीय परंपरा में कबीर दास ने, जो कबीर सर के प्रिय कवि भी हैं, मेरे प्रिय कवि भी हैं, जब बैच खत्म हुआ तब मुझे कबीर के एक दोहे का मतलब और गहराई से समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य के नोट्स मैंने बना लिए थे, पढ़े, मैं सफल हो गया, नौकरी मिल गई, बड़ी बात है, फिर भी छोटी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने भी कई बच्चों को नोट्स बनवाए, पढ़ाया, उनमें से लोगों ने नोट्स याद किए, आईएएस बन गए। एक अर्थ में बड़ी बात है, पर यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो गया, ऐसी क्या खास बात है।